कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि पूरी दुनिया में किसी तरह का रेडिएशन फैल चुका है जिसके कारण दुनिया के लगभग सभी लोग मारे जा चुके हैं। इसी बीच हम एन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि शहर से कुछ सामान लेकर अपने घर की तरफ जा रही थी। अन्य अपने पूरे शरीर को कर करके रखा था ताकि उसे पर रेडिएशन का कोई असर न हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि एन पहाड़ों पर अकेली रहती है और यहाँ पर अभी तक रेडिएशन नहीं फैला है जिसके कारण वह अभी तक जिंदा है। फिर घर आने पर एन अच्छे से अपनी आँख को साफ करती है क्योंकि अगर रेडिएशन का एक छोटा सा भी हिस्सा उसकी बॉडी पर रुक गया तो उसकी जान जा सकती है। यहाँ पर बहुत टाइम से अकेली रहती थी और अक्सर ये जरूरी समझ लेने के लिए शहर जाया करती थी। फिर एक दिन जब वो अपने कुत्ते के साथ कहानी पर जा रही होती है तभी वहाँ पर उसे एक आदमी दिखाई देता है जो अपनी बहन को खींचना हुआ कहानी जा रहा था। इस आदमी का नाम लोमिस था और उसने रेडिएशन से बचाने के लिए सूट पहनना था। फिर उसको उतारने के बाद लम को काफी अच्छा फूल होता है क्योंकि फाइनली उसे एक ऐसी जगह मिल गई थी जहाँ पर रेडिएशन अभी तक नहीं फैला था। इसके बाद तुम इस झरने में जाकर नहाने लगता है पर तभी वहाँ पर आई है और लो इसको तुरंत वहाँ बाहर निकालने को कहती है क्योंकि उसे पानी में भी रेडिएशन था। अब लम को जैसे ही इसके बड़े में पता चला है वह तुरंत बाहर ए जाता है पर तब तक लुमिनस इन्फेक्टेड हो चुका था इसलिए उसे उल्टियाँ होना शुरू हो जाती है। अब हम इस बहुत ही मुश्किल से अपनी वन के पास आता है और एक इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है पर क्योंकि उसकी हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी इसलिए वो उसे इंजेक्शन को नहीं लगा पाता। तभी वो है को उसे वो इंजेक्शन लगाने को कहता है और उसे वो इंजेक्शन लगा देती है। अब क्योंकि लम काफी ज्यादा बीमार हो चुका था इसलिए उसे अपने घर ले आई है और उसकी देखभाल करने लगती है। प्रार्थना भी करती है कि ल्यूमिनस को कुछ ना हो क्योंकि वो यहाँ पर बहुत टाइम से अकेले रह रही है और वह फिर से अकेली नहीं होना चाहती। अब इसके कुछ दोनों बाद तुम इसकी कंडीशन बेटर होने लगती है और फिर एक दिन जब वे दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं तभी लोग इस को बताता है कि यह जगह पूरी तरह पहाड़ों से घिरी हुई है इसलिए अभी तक यहाँ पर रेडिएशन नहीं पहुँचा। यह सुनकर बोलती है कि यह जगह गॉड ने हमारे लिए बनाई है ताकि हम यहाँ पर जिंदा रह सके। एल्बम इसको ये भी बताती है कि उसके फादर और भाई बाकी बचे हुए जिंदा लोगों को ढूंढने गए थे लेकिन आज तक वापस नहीं लौटे। फिर अगले दिन जब बैंक खेत में काम कर रही थी तभी लम उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हें ट्रैक्टर का इस्तेमाल नहीं है और पेट्रोल पंप बिजली से चला है जो काफी सालों से यहाँ पर नहीं है। पर इस पर लो मिस उसे बोलना है कि हम बिना बिजली के भी पेट्रोल पंप से पेट्रोल निकाल सकते हैं और फिर जब और उसके इस तरीके को ट्राई करती है तो वो पेट्रोल निकालने में कामयाब रहती है। फिर रात को जब वे दोनों डिनर कर रहे होते हैं तो इनके पूछने पर लोमिस उसे बताता है कि वे अपने बाकी सर्वाइवर दोस्तों के साथ सरकार के दिए हुए बंकर में रह रहा था लेकिन उसे वहाँ पर कुछ अच्छा नहीं कर रहा था इसलिए वहाँ से निकाल गया। लुमिनस बोलना है कि उसे इतना तो विश्वास था कि दुनिया में ऐसी कोई ना कोई जगह तो जरूर होगी जहाँ पर रेडिएशन ना पहुँच हो और फाइनली उसे यह जगह मिल चुकी है। फिर अगले दिन मछलियाँ पड़ते हुए लुमिनस को बताती है कि हमारा जनरेटर खराब हो चुका है और उससे फ्रीजर चलना बैंड हो गया है जी वजह से उसे खाना स्टोर करने को लेकर दिक्कत हो रही है। फिर जब हम इसको पता चला है कि इनके पास जनरेटर है तो वो उसे ठीक करने की कोशिश करने लगता है पर बहुत कोशिश करने के बाद भी लुमिनस उसे ठीक नहीं कर पाता। पर फिर उसे एक आइडिया आता है और वह कहता है कि हम झरने के पानी की मदद से बिजली पैदा कर सकते हैं पर इसके लिए उनको एक लकड़ी के बड़े से पहिए की जरूरत पड़ेगी। फिर पहिया बनाने के लिए लम चर्च को तोड़ने का डिसाइड करता है पर एन उसे ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि ये चर्च उसके परिवार की आखिरी निशानी है क्योंकि इसे एन के फादर ने बनाया था। फिर इस रात लम बहुत ज्यादा शराब पी लेते हैं और वो एन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है पर एल्बम इसको इस तरह देखकर वहाँ से भाग जाती है। फिर अगले दिन उठने पर लम को अपनी गलती का एहसास होता है इसलिए वो इनके पास जाकर उसे कल रात की हरकत के लिए माफी मांगता है। इसके बाद जब और चर्च में पियानो बजा रही थी तभी उसे खिड़की पर किसी आदमी की परछाई दिखती है। ये देखकर इनको लगता है कि शायद वो मिस होगा पर जब और उसे इस बड़े में पूछती है तो मिस उसे मना कर देता है और कहता है कि मुझे नहीं पता वे कौन था। फिर इस रात और तैयार होकर घर पर लम के साथ कैंडल लाइट डिनर करती है और डिनर के बाद जब इसके करीब आने लगती है तो लूमी से वही रॉक देता है और कहता है कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और पहले हम एक दूसरे को अच्छे से जान लेना चाहिए जी। पर
पर एग्री करती है। फिर अगले और लॉस के पास आई है और वह चर्च को तोड़कर परिया बनाने की बात पर एग्री हो जाती है, पर इस पर डोमिसो से माना कर देता है और कहता है कि हम कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे। कुछ देर बाद इनको स्लेब नाम का एक और आदमी मिलता है और वो उसे अपने घर ले आई है, पर लम को स्लेब का वहाँ ना पसंद नहीं आता, इसलिए वो उसे यहाँ से जान को कहता है। इसके बाद लिस जब स्लेब की रेडिएशन लेवल को चेक करता है तो उसे पता चला है कि अंदर थोड़ा बहुत रेडिएशन है, जी वजह से वे उसे बाहर ही रुकने को कहता है। पर ये सब इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो लूमिस को कहती है कि हमें उसे घर के अंदर ले आना चाहिए क्योंकि वो पूरी रात बाहर नहीं रह पाएगा। अब लूमिस भी इनकी बात मान लेते हैं और वो स्लेब को घर के अंदर आने के लिए बुला लेते हैं। इसके बाद जब वो तीनों साथ में खाना खा रहे थे तो लूमिस उनको अपनी एक कहानी बताता है कि एक बार जब वे पानी लेकर वापस अपनी बहन की तरफ आया तो वहाँ पर उसने एक लड़के को देखा जो रेडिएशन से तड़प रहा था। फिर वह लड़का लम के हाथ में बंदूक देखकर उसे गली करने को कहता है, पर लम ने ऐसा नहीं किया और वह उसे वहीं छोड़कर वहाँ से चला गया। इसके बाद स्लेब भी अपनी कहानी सुनता है और वह बताता है कि जब रेडिएशन फैला शुरू हुआ है तो वो अपने दोस्तों के साथ वह लोग वहीं फंस गए। फिर कुछ दोनों बाद कुछ लोग वहाँ से बाहर निकालने की जिद करने लगे, जी वजह से उन सभी में आपस में लड़ाई हो गई और सभी ने एक दूसरे को मार डाला, जिसमें वह सिर्फ अकेला ही बच्चा था। फिर लंच के बाद इन लम्हे से पूछती है कि तुमने मुझे उसे लड़के के बड़े में पहले क्यों नहीं बताया, जी पर लूमी से कहता है कि मैंने तुम्हें ये इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा था कि वो तुम्हारा भाई होगा और मैंने उसे शूट कर दिया था। अभी सुनने के बाद और लूमिस को कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे भी पता था कि रेडिएशन की वजह से उसका भाई वैसे भी करने ही वाला था। फिर जब अगले दिन लुइस और सैलाब जंगल में शिकार कर रहे थे तब लूम साले को पानी से बिजली पैदा करने के बड़े में बताने लगता है और उसे भी वह आइडिया बहुत अच्छा लगता है। फिर अगले दिन वो तीनों मिलकर चर्च को तोड़ने लगता है, तभी स्लेब ही को उसके साथ वॉक पर चलने को कहता है। फिर जब वे दोनों बातें कर रहे थे तब साले बहन को लूमिस के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है और कहता है कि लम भगवान को नहीं मानता, इसलिए उसने तुम्हारे चर्च को तोड़ने का फैसला किया। पर इस पर अनु से कहती है कि भले ही लम इस भगवान को नहीं मानता पर वो ये सब हमारी मदद के लिए कर रहा है। इसके बाद जब वे दोनों साथ में वापस आ रहे थे तो लामसन ने वहाँ पर देख लेटे और उन्हें साथ में देखकर लम को उनसे जलन होने लगती है। फिर रात को लम और को बुलाकर कहता है कि अगर तुम साले को पसंद करती हो तो मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं और तुम दोनों एक साथ में रह सकते हो, पर यह बात है को बहुत बुरी लगती है, इसलिए वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन से हम देखते हैं कि इन और लोम्बिस में बातें होना बहुत कम हो जाती है। दूसरी तरफ वो पहिया भी बनकर तैयार हो चुका था, इसलिए वे इस खुशी में उसी रात को पार्टी करते हैं। पार्टी के बाद वो तीनों साथ में लेक पर नहाने भी जाते हैं, पर उसके बाद ये लोग इस के पास आकर उसे अपनी दिल के बात बता देता है कि अब वे उसे पसंद करने लगा है, पर उसे कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। अब लंबीज भी बहुत ज्यादा नशे में था, इसलिए वह घर आते ही सो जाता है, पर वही है को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो स्लेब और लोमिस में से किस चुन, क्योंकि अब वे उन दोनों को ही पसंद करने लगी थी। अब इसी कंफ्यूजन में और स्लेब के पास जाती है और वे दोनों पूरी रात एंजॉय करते हैं। फिर अगले दिन जब मैं सोकर उठाता है तो वह देखा है कि एनिवर्सरी कुछ अलग ही तरह से बिहेव कर रहे हैं, जिसको देखकर वह जाता है कि इन दोनों के बीच में कल रात को कुछ तो हुआ था। इसके बाद लुमिनस पहिया फिट करने के लिए झरने के पास जाते हैं और पहिया भी कम करना शुरू कर देता है। तभी स्लेब लुमिस का सूट पहनकर झरने में उतार कर कम कर रहा था और वहीं लोग में स्लेब की केबल को पढ़कर उसे सपोर्ट कर रहा था। इसके बाद जब कम खत्म करके ऊपर ए रहा होता है तभी उसका पर फिसलता है और वो नीचे गिरने लगता है, पर तभी लोग इस सूट की केबल को पढ़कर उसे बचा लेते हैं। लेकिन तभी वह सोचता है कि अगर उसने सही को यहाँ से नीचे फेंक दिया तो वो इनकी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाएगा। इसके बस सीना ही कट होता है और लम जब घर वापस आता है तो और उसे पिछली रात के लिए माफी मांगती है। इस पर लूमी से कहता है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं और भी दूसरे शहर जाने के लिए यहाँ से निकाल चुका है। अभी सुनकर हम व्यूवर्स को पता चला है कि लुमिस ने स्लेब को पहाड़ से नीचे फेंककर मार दिया है। फिर इसके बाद तुम इस जनरेटर को चालू करता है और पूरे घर में बिजली आ जाती है, जिसे एन को भी बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद जब इन पियानो बजा रही थी तो
लुमिनस वहाँ पर आता है और उसके पास आकर बैठ जाता है और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है।